हेलो फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप लोग सब। आप लोग का मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये टीजीटी पीजीटी का चैनल है और इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रही हूँ वो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। फ्रेंड्स, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी कंटिन्यू करिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन 1 लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज़ इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहा है कि कौन सी जो क्लास है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनकरेक्टली को आप ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन ए है यहाँ पे साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, ऑप्शन ए है साइक्लोस्टोमाटा लैक्स जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, लैक्स जॉज एंड पेयर फिन्स एंड बॉडी इज कवर्ड विद, यहाँ पे फ्रेंड्स पी लिख लीजिएगा, प्लेकॉइड स्केल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स, तो प्लेकॉइड स्केल्स, तो ये कहा जा रहा है कि इनमें जॉज नहीं होते हैं, इनमें पेयर्ड फिन नहीं होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो प्लेकॉइड स्केल से कवर होती है। तो क्या ये इनकरेक्टली मैच है। और फिर ऑप्शन बी है ऑस्टिकथीस 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड विद एन ओपरकुलम एंड स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड स्केल्स। फिर सी ऑप्शन है रेप्टिलिया टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एव्स में है एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि करेक्ट का मतलब जो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा क्या, जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और सकिंग टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें जॉज नहीं होते हैं, इनमें जॉज नहीं होते हैं। और जो इनकी बॉडी होती है उसमें स्केल्स और पेयर्ड फिन नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा था कि प्लेकॉइड स्केल्स होंगी, जो यहाँ पे ऐसे मिस्टेक थी फ्रेंड, तो यहाँ पे ए है क्योंकि इनमें तो स्केल्स होती ही नहीं है और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ होम्योथर्म। इनमें से कौन एक होम्योथर्म नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है एप्टिनोडेटाइटिस एंड बी इज़ टिस्यूडो एंड सी है कोलम्बा एंड डी है न्यूफ्रॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए बताइए, देखिए जो ये जो टेस्ट्यूडो होता है फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट्यूडो है ये टोर्टाइस को कहते हैं। ठीक है, ये है टोर्टाइस कछुआ। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जो टोर्टाइज होते हैं वो रेप्टिलिया के होते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो रेप्टिलिया क्लास होती है वो कोल्ड ब्लडेड की होती है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोइकिलोथर्म्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स। तो चलिए यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स कि पोइकिलोथर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, होम्योथर्म्स, बाकी जो ए सी एंड डी ऑप्शन है वो होम्योथर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़। इसमें कहा है कि ये जो सीक्वेंस है दिए हुए हैं इसमें कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ जिसमें सबसे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा से लेकर के सबसे कम। ठीक, तो यहाँ पे ए है एव्स पाइसेस रेप्टिलिया एम्फीबियंस मैमल्स एंड बी है पाइसेस एव्स रेप्टिलिया रेप्टाइल्स मैमल्स एम्फीबियंस, सी है पाइसेस मैमल्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस एव्स एंड डी है एम्फीबियंस एव्स पाइसेस मैमल्स रेप्टाइल्स। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स बताते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए सबसे ज़्यादा स्पीशीज स्पाइसेस की होंगी, देन उससे कम एव्स की, फिर उससे कम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देन रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, फिर एम्फीबियंस में स्पीशीज सबसे कम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज एब्सेंट इन ऑल कॉर्डेट्स एक्सेप्ट मैमल्स। इसमें कहा है कि सारे कॉर्डेट्स में एब्सेंट है मैमल को छोड़ करके। तो ऑप्शन ए है आपका स्टर्नम, बी है सिलोम, सी मैमरी ग्लैंड एंड डी डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताना है, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है यानी मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड जो होती है फ्रेंड्स वो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, वो मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क होता है उससे फीड किए जाते हैं या नरिश किया जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ओनली एंड ओनली मैमल्स का फीचर होता है कि वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ क्लास मैमेलिया। इसमें कहा है ऐसा एक फीचर जो सिर्फ और सिर्फ क्लास मैमेलिया का ही एक्सक्लूसिव फीचर है, वो बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बी है प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट, एंड सी है होम्योथर्मी, एंड डी है प्रेजेंस ऑफ अ मस्कुलर डायाफ्राम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए जो प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायाफ्राम वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, डी वाला, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो मैमल होते हैं उनमें मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है, ठीक है, मैमेलिया में मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है। और इसमें से जो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। वैसे तो मेमोरी ग्लैंड वाला हमने इसके पहले क्वेश्चन में ले लिया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है हम लोग को उसमें देखना है कि कौन सा एक्सक्लूसिवली मैमल करेक्टर है। तो डायाफ्राम प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, और जो डायाफ्राम होता है वो क्या करता है, आपको पता है जो डायाफ्राम है वो थोरैसिक कैविटी को, जो थोरैसिक कैविटी होती है उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। देखिए ये जो होता है आपका थोरैसिक कैविटी से, थोरैसिक कैविटी के लिए मैं टीसी लिख रही हूँ और इसको एब्डोमिनल कैविटी के लिए मैं एसी लिख रही हूँ। तो टीसी को एसी से मस्कुलर डायाफ्राम अलग करता है या सेपरेट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये क्या करता है डायाफ्राम, ये ब्रीदिंग की, यानी कि जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। ब्रीदिंग एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है, ये ब्रीदिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग को इंक्रीज़ करता है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 डेवलपमेंट ऑफ विच ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स रैप्डिफॉर्म, ठीक है। रैप्डिफॉर्म पता है आपको फ्रेंड्स, रैप्डिफॉर्म लार्वा आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड रैप्डिफॉर्म लार्वा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास फेरेटिमा, बी है टीनिया, और सी है एस्केरिस, एंड डी है फैशियोला। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पता ही है कि एस्केरिस का लार्वा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे ऑप्शन एस्केरिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। 7 क्वेश्चन है, ब्लैंक है, फिर रिमूव अमोनिया टू ऑर्गन ऑफ बुजानस, ठीक है। ये एक ऐसा जो आपका ये फाइलम है जो अमोनिया को ऑर्गन ऑफ बुजानस से रिमूव करता है। ऑप्शन ए है एनालिड्स, एंड बी है मोलस्का, एंड सी है ऑर्थ्रोपोड्स, एंड डी है इकानोडर्म्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ये मोलस्का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, ठीक है। रॉन्गली मैच के बारे में कहा गया गलत मैच है। ए है हीमोग्लोबिन इन आरबीसी मैमल्स, तो ये तो फ्रेंड्स देखिए आपको पता ही है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है मैमल की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सारे ऑप्शन, के बाद हम बताएंगे। हीमोजोइन, बी ऑप्शन है हीमोजोइन प्लाज्मोडियम साइटोप्लाज्म, हीमोसाइनिन प्रॉन्स, एंड डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन डिजॉल्व्ड इन ब्लड फेरेटिमा। तो चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो प्रॉन होते हैं यानी कि जो ऑप्शन सी है, तो जो प्रॉन होते हैं वो ऑर्थ्रोपोड में होते हैं, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें प्रॉन्स आते हैं, और इनका जो ब्लड होता है फ्रेंड वो कलरलेस होता है, ठीक है। यानी कि जो इनका ब्लड है वो कैसा है, कलरलेस ब्लड है फ्रेंड इनका, ठीक है, कलरलेस ब्लड है। और क्या है फ्रेंड्स, और ये जो इस कलरलेस ब्लड को क्या बोलते हैं, इस कलरलेस ब्लड को हीमोलिम्फ क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। चलिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आप देखिएगा, इस कलरलेस ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं फ्रेंड्स। और जो हीमोसाइनिन होती है वो ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जो मोलस्क के ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो हीमोसाइनिन एंड प्रॉन। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, आपको फिर से क्वेश्चन रॉन्गली मैच्ड पूछा हुआ था। तो हीमोसाइनिन किसके ब्लड में पाई जाएगी, मोलस्क में, और यहाँ पे हीमोसाइनिन प्रॉन के साथ दिया हुआ है, तो ये रॉन्गली मैच्ड है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर फॉर फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। इसमें कहा है कि ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, उसमें जो उसका फीचर है वो क्या कहा गया है कि पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर फॉर द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। सही है, मैच करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है टेरोपस एंड ऑर्निथोरिंकस विविपैरिटी। क्या ये दोनों विविपैरिटी शो करते हैं, यानी कि सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं और यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। और बी है आपका गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या इन दोनों में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर सी है आपका एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इनमें। फिर उसके बाद डी है सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलो थर्म्स हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश हैं, मतलब जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, वो पहली बात तो करेक्ट है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। जो सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश होते हैं ये आपका कोल्ड ब्लडेड होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि जो इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ऑर्निथोरिंकस जो होते हैं फ्रेंड, वो क्या होते हैं, वो ओवीपेरस होते हैं, वो वीवीपेरस नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑर्निथोरिंकस है ये कैसे होते हैं, ये ओवीपेरस होते हैं, ठीक है, ये ओवीपेरिटी में पाई जाती है, ये ओवीपेरस होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो क्रोकोडाइल है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्रोकोडाइल है, तो जो क्रोकोडाइल है फ्रेंड्स, इसमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो आपका ये जो एस्केरिस एंड इनसाइक्लोस्टोमा होते हैं, ये जो ऑप्शन है ये जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो नहीं करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत ही है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था, तो सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन पैरट प्लैटिपस एंड कंगारू। इसमें कहा है कि पैरट प्लैटिपस एंड कंगारू के बीच में कौन सा आपका कॉमन क्या है, ठीक है, तो कॉमन बताना है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैच करती है। ऑप्शन ए टूथलेस जॉस, बी फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, सी ओविपैरिटी एंड डी है होम्योथर्मी। तो यहाँ पे जो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो पैरट होते हैं वो एव्स को क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जो प्लैटिपस और कंगारू होते हैं वो मैमेलिया को बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है। अब एव्स और मैमल्स दोनों ही वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म होते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। टेम्परेचर जो इनकी बॉडी का होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। 11th है। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है ये मॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट पजेस स्टिल्ट रूट। आपको बताना है स्टिल्ट रूट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, स्टिल्ट रूट होती क्या है, आप सभी लोगों ने मक्का देखा होगा, गन्ने देखे होंगे, तो गन्ने में क्या होता है, नीचे तो जो इसकी एक मेन रूट होती है वो होती है फ्रेंड्स, लेकिन जो सपोर्ट के लिए ऐसे, जो ग्राउंड में सपोर्ट करने के लिए ऐसे ऊपर की तरफ से लीव्स आकर ग्राउंड में चली जाती हैं, उनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक है, इस तरह की रूट होती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जी मेज यानी मक्का एंड राइजोफोरा मैंगल। फिर ऑप्शन बी है आपका पैंडनस, ठीक है, ओडोरेटिसिमस। फिर है फाइकस बेंगालेंसिस एंड सी है आपका राइजोफोरा मैंगल एंड हेर्डिया हेलिक्स एंड डी है फाइकस बेंगालेंसिस एंड पाइसम सेटाइवम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, क्योंकि ये मक्के में भी पाई जाती है, राइजोफोरा मैंगल दोनों में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो 12 है, सेलेक्ट द मिस मैच पेयर। मिस मैच पेयर सेलेक्ट करना है। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट्स, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो कहा है कि टैप रूट सिस्टम डाइकॉट यानी डाइकॉट्स में टाइप रूट होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स। फिर फैसिकुलेटेड रूट्स कर्क्यूमा एंड डी है स्टिल्ट रूट शुगर केन। तो मिस मैच आपको फ्रेंड्स बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप जानते ही हैं फ्रेंड्स कि जो डाइकॉट होते हैं उसमें टैप रूट होता है, ठीक है,
और जो यहाँ पे आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है मोनोकॉट्स में जनरली पाया जाता है, और स्टिल्ट रूट शुगर केन में पाई जाती है। अभी मैंने एग्जांपल बताया, तो ऑप्शन जो आपके पास सी होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फैसिकुलेटेड रूट करक्यूमा ये आपका रॉन्ग या मिसमैच पेयर है। देखिए जो फैसिकुलेटेड फ्लेशी रूट्स होती हैं फ्रेंड्स, वो क्या होती हैं, वो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, मार, इसको आप ऐसे याद करेंगे। और इसमें होता क्या है, जो रूट होती है फ्रेंड्स वो सोलन हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ रूट्स आपकी ऐसी होंगी फ्रेंड्स, देखिएगा। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं ऐसे बता देती हूँ। ऐसे फैसिकुलेटेड होती हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी सी फूल भी जाती हैं, इस तरीके की होती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे होती हैं फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे जो रूट होती है वो सोलन हो जाती है फ्रेंड्स, फूल जाती है, या फिर जो ट्यूबर होते हैं वो एक साथ, मतलब कहते हैं कि ये क्लस्टर्स में होते हैं। क्लस्टर्स मतलब गुच्छे में, यानी बहुत सारे होंगे, इस तरीके से क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स, ये कहाँ से निकलती हैं, स्टेम की नोड से, ये याद रखिएगा, ये स्टेम की नोड से निकलती हैं, लोअर स्टेम की नोड से निकलती हैं। और इसके एग्जाम्पल में, यानी कि जो ये फैसिकुलेटेड रूट है, इसका जो एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स है डहेलिया। ठीक है, डहेलिया में ये बहुत अच्छे से पाई जाती हैं। और एस्पेरागस में एस्पेरागस भी है, हाँ, एस्पेरागस में पाई जाती हैं। ठीक है, डहेलिया एंड एस्पेरागस में पाई जाती हैं। और जो करक्यूमा होती है फ्रेंड्स, इसमें नोड्यूलस रूट पाई जाती है। ठीक है, जो नोड्यूल्स होते हैं इनमें, तो करक्यूमा में नोड्यूलस रूट पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो करक्यूमा यानी हल्दी होती है, इसमें कैसी रूट पाई जाती है, इसमें नोड्यूलस रूट पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, कई पॉइंट्स बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर मोनली फॉर्म रूट्स। अब देखिए यहाँ पे अगेन रूट्स का क्वेश्चन आया है, मोनली फॉर्म रूट्स का क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, ए है मोमोर्डिका, बी करक्यूमा, डी डहेलिया, सी एस्पेरागस। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमने बात की है कि जो डहेलिया एंड एस्पेरागस है, इसमें कौन सी रूट्स पाई जाएंगी, इन दोनों में फैसिकुलेटेड रूट पाई जाएंगी। करक्यूमा में कौन सी रूट पाई जा रही है, इसमें नोड्यूलस रूट पाई जा रही है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा मोनली फॉर्म रूट्स का, आप मोनली से मोमोर्डिका लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनली फॉर्म या बीडेड रूट्स जो होती हैं, ये फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, और ये जो है रेगुलर इंटरवल पे मोतियों की तरह बीडेड दिखती हैं, ऐसे 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 मोती जैसे की होती है वैसे दिखती हैं। ठीक है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, और ये इंडियन स्पिनैच में, ये बैसेला रुब्रा में पाई जाती है, मोमोर्डिका में पाई जाती है, और कुछ ग्रासेस में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ए है एसिमिलेटरी रूट्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन टीनोस्पोरा एंड ट्रापा। फिर बी है हॉस्टेरिया ऑफ कस्क्यूटा मेक कनेक्शंस विद बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ऑफ होस्ट। फिर सी है रिप्रोडक्टिव रूट्स ऑफ इपोमिया बटाटा हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर डी है एपीफाइटिक रूट ऑफ वैंडा पजेस वेल डेवलप्ड रूट कैप्स एंड रूट हेयर। तो देखिए इसमें कहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इनकरेक्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट है फ्रेंड्स वो डी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एपीफाइटिक रूट्स होती हैं फ्रेंड्स, उनमें रूट कैप्स, रूट हेयर नहीं पाए जाते। एरियल या एपीफाइटिक रूट्स जो होती हैं वो हवा में लटकी रहती हैं। ठीक है, एयर में हैंग डाउन होती हैं, और इसमें जो है रूट कैप्स नहीं होती हैं और रूट हेयर नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है फ्रेंड्स, आपको ऑर्किड का एग्जाम्पल याद होगा, इसमें वेलामेन टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, मॉइस्चर को या नमी को सोख लेता है। ठीक है,
और बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो पहला ऑप्शन इसमें कहा है कि जो ट्रोपा और टिनोस्पोरा होती है उसमें फोटोसिंथेटिक रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं समटाइम। और उसके बाद आपका जो ये कहा गया है कि जो कस्कूटा होता है यानी जो अमरबेल होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग अमरबेल भी कहते हैं, जो कस्कूटा या अमरबेल होता है फ्रेंड्स, ये जो इसके हॉस्टोरिया होते हैं, ये जिस भी ट्री पे लिपटता है, जिस पेड़ पे लिपटता है, उसके जो वैस्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसके साथ इसके हॉस्टेरिया का कनेक्शन हो जाता है, तभी तो ये वहाँ से अपना पोषण ले पाता है। और उसके बाद सी ऑप्शन है यहाँ पे कि जो इपोमिया बटाटा है, ठीक है, उसकी रिप्रोडक्टिव रूट्स जो होती हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती हैं। तो ये सारे सही हैं, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट आपका डी बिल्कुल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अनब्रांच्ड, कहा गया है अनब्रांच्ड इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टाउट एक्सिस विद डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड एंड विद जॉइंटेड अपीयरेंस इज कॉल्ड एज। इसमें कहा है कि कोई अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है आपका रनर, ठीक है, ऑप्शन बी है सकर, ऑप्शन सी है कल्म एंड ऑप्शन डी है कॉर्डेक्स। तो ये है आपके पास, और ये कहा गया है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे जो अनब्रांच्ड, ठीक है, सबसे पहले कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, इरेक्ट यानी सीधा खड़ा हुआ, सिलेंड्रिकल एक्सिस जो होगा जिसमें कि नोड और इंटर नोड बहुत ही क्लियर होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, और जिसमें जो जो देखने में जॉइंटेड या जुड़ा हुआ लगेगा, जॉइंटेड अपीयरेंस होता है जिसका, ये आपको किस में मिलेगा, किस में दिखाई देगा, रनर में, सकर में, कल में एंड कॉर्डेक्स में। तो देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो क्या करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे सी कल्म करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो इरेक्ट और अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं जिसमें कि नोड्स और इंटर नोड्स बिल्कुल आपको दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं, कल्म्स, ठीक है। जो नोड्स होती हैं वो फूली हुई होती हैं और जॉइंट अपीयरेंस होता है, ठीक है। और ऑप्शन इसमें आपने बैम्बू यानी कि जो एग्जाम्पल, बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल इसका बैम्बू का है वो आप देख सकते हैं, उसका आप नोड देखिएगा फ्रेंड्स कैसा उभरा उभरा सा रहता है, ठीक है, बैम्बू या बांस जिसको कहते हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बांसवाड़ी में देख सकते हैं। जो बैम्बू जहाँ पे लगा होता है बहुत ज़्यादा तालाबों के किनारे या कहीं पर भी, उसको बांसवाड़ी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पजेस कल्म। इसमें फिर से कहा है कि कौन सा जो प्लांट है वो कल्म पजेस करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पजेस कल्म। ऑप्शन है कस्कुटा, बी जिंजिबर, सी बैम्बू एंड डी कॉकस। बैम्बू यहाँ पे इसमें कल्म होता है फ्रेंड्स, जो दिया हुआ ऑप्शन। वैसे तो फ्रेंड्स रोज़ की भी कल्म लगाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म। कॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए कोलोकेसिया, बी फ्रीजिया, सी क्रॉकस एंड डी है आपके पास जिंजिबर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसमें कॉर्म का जो ऑप्शन है वो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो जिंजिबर ऑफिसिनेल होता है फ्रेंड्स, यानी जिसको हम लोग अदरक भी कहते हैं, वो जो है आपका ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जिंजिबर होता है फ्रेंड्स वो आपका कॉर्म का ऑप्शन नहीं होता है। जिंजिबर के क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको याद होगा, जिंजिबर के राइजोम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। हाँ फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 है। कहा है कि ट्यूबर पोटैटो, द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट। जो आई होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन है नोड्स, रूट बड्स, फ्लावर बड एंड लीफ बड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट अच्छा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका नोड हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोड्स रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, और जो आई होती है, थोड़ा सा मैं बना भी देती हूँ आपको, ऐसे आपने देखा ही होगा वैसे तो, थोड़ा सा गड्ढे में ऐसे पोटैटो में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहीं से आपकी ग्रोथ होने लगती है कुछ। और जब भी पोटैटो को ग्रो करेंगे तो इसके ऐसा पीस काटेंगे जिसमें ये आई इंक्लूड हो, आई ज़रूर हो, उसी को ग्रो करेंगे, तभी वहाँ से आपकी आगे जो शूट होगा या स्टेम होगा वो ग्रो करेगा। चलिए तो हर आई जो होती है वो आपका एक नोड होगा।
तो नेक्स्ट आपके पास आप क्वेश्चन है वो 19 है फ्रेंड्स। 19 क्या है, द इन बोगेनवेलिया, ठीक है, इन बोगेनवेलिया वीक स्टेम राइज अप a support by clinging to it with the help of thorns. Such plants are called as ऑप्शन ए टेंड्रिल, बी हुक्स, सी ऑफसेट एंड डी स्क्रैम्बलर। तो आपने फ्रेंड्स बोगनवेलिया तो बहुत देखे होंगे। जो बोगनवेलिया होता है फ्रेंड्स हर कलर में लगभग आपको दिख जाएगा। वाइट भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, डार्क पिंक होते हैं, ऑरेंज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फूलों की तरह की पत्तियां, ऐसे पेटल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स बोगनवेलिया, तो हर किसी ने देखा ही होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो बोगनवेलिया होता है वो वीक स्टेम होते हैं और सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, इनमें थॉर्न्स होते हैं, तो दूसरे प्लांट पे सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने थॉर्न से या कांटों से। तो ये जो आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो कौन सा, इसको क्या कहते हैं, जो बोगनवेलिया जो होता है वो बहुत से जो प्लांट इसके आपने देखे ही हैं, और ये लॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। और क्या करते हैं ये जो है अपने जो पास के जो आपके जो जितने भी पेड़ होते हैं उस पर ये नेबरिंग जो स्टेम्स होते हैं उस पर क्लाइंबिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, स्क्रैम्बलर्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्क्रैम्बलर की कैटेगरी में इसको रखते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये देखिए आज हमने 20 क्वेश्चंस ले ली, जिसमें कि एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस इंक्लूड थे। और फ्रेंड्स सारे ही बहुत अच्छी कैटेगरी के अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट्स भी हमने बनाए हैं। एंड फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले बात तो ये है, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए जो भी आपको चाहिए वो आप, मैं उस पर भी और क्वेश्चंस बना सकती हूँ। वैसे तो मैं चैप्टर वाइज सारे ही क्वेश्चंस के MCQs पहले कवर करूँगी, देन उसके बाद मैं दूसरे थ्योरेटिकल पोर्शन पे आऊँगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इन अपंशिया, अपंशिया को नागफनी भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। द इन अपंशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय ए क्लैडोड, बी फिलोड, सी फाइलोक्लेड एंड डी है स्टिप्यूल्स। तो देखिए आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये जो अपंशिया होता है उसमें फाइलोक्लेड्स होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो ग्रीन फ्लैशी स्टेम होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। तो आप ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि अपंशिया का फाइलोक्लेड होता है, ठीक है। तो चलिए ये फिलोक्लेड, क्लैडोड एंड फिलोड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का ये जो लेक्चर है वो एंड हो गया। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और स्ट्रॉन्ग रहिएगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय, थैंक यू।